बाबर आजम की शानदार सेंचुरी के साथ पाकिस्तान की फतह। श्रीलंका को दूसरे वनडे में 8 विकेटों से हरा दिया। 289 रन का हदफ पाकिस्तान ने 10 गेंदें पहले हासिल कर लिया। बाबर आजम ने 8 दिलफरेब चौकों की मदद से 102 रन बनाए। इस सेंचुरी के लिए उन्होंने 83 इनिंग्स का इंतजार किया। 2 साल 2 माह से ज्यादा अरसा सब्र किया। सेंचुरी करने के बाद बाबर आजम ने पहले ड्रेसिंग रूम और फिर आसमान की तरफ देखा और फिर सजदा किया। नाजरीन ने हर स्ट्रोक पर उन्हें जी भर के दाद दी। जब उन्होंने सेंचुरी बनाई तो पूरे स्टेडियम ने उन्हें खड़े होकर दाद दी। आखिर में विनिंग स्ट्रोक भी बाबर आजम ही के हिस्से में आया। बाबर आजम ने कहा कि मद्दाहों ने बुरे वक्त में हमेशा सपोर्ट किया। मद्दाहों की सपोर्ट से बहुत हौसला मिला। जो टारगेट था उसके मुताबिक बैटिंग की। सेंचुरी स्कोर करने के बाद एतमाद बहाल हुआ है। खुद पर भरोसा था कि सेंचुरी स्कोर करनी है। जस्टिस अमीनुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर सरदारी ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे मंजूर कर लिए। साथ ही जजेस ने अलविदाई मुलाकात में दोनों जजेस को इस्तीफा न देने का मशवरा दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मुस्ताफी जजेस पर कड़ी तनकीद। कहा इन 2 जजेस का ज़मीर दिहाइयों तक सोया रहा। 27वीं तरमीम मंजूर होते ही जाग गया। पेशावर हाईकोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सियासी सरगर्मियों में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल से रोक दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा 2 मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के 4.5 करोड़ अवाम फैसला करेंगे कि उनके वज़ीर आला को टेस्ट की बैटिंग करनी है या वनडे की। पेशावर के इलाके तहकाल में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग। दूल्हे समेत 12 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमान से भारी असलहा 2 गाड़ियां बरामद। फायरिंग की वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार किया। भारतीय रियासत बिहार में रियासती असम्बली के इलेक्शन में हुक्मरां इत्तेहाद भारी अक्सरियत से कामयाब। बीजेपी और जेडीयू के इत्तेहाद एनडीए ने 243 से 202 सीटें जीत लीं। अपोजिशन इत्तेहाद ने 35 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। भारतीय इलेक्शन कमीशन ने रियासत बिहार की तमाम 243 नशिस्तों के नताइज का ऐलान कर दिया। बिहार इलेक्शन में शिकस्त पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी का कहना है कि हम ऐसे इलेक्शन में फतह हासिल ना कर सके जो शुरू से ही मुनसिफाना ना हो। कांग्रेस और अपोजिशन इस नतीजे का गहराई से जायजा लेगी। हमारी लड़ाई आइन और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिकिस्तान के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और 2 तरफ़ा दिफाई ताउन पर गुफ्तगू। इंसदाद दहशतगर्दी और इलाकाई सलामती के शोबों में मिलिट्री ताउन मज़ीद बढ़ाने के अज़म का इजहार। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खित्ते में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर जोर। ताजिक वज़ीर दिफा ने पाक फ़ौज की पेशावराना महारत को सराहा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि वफाकी हुकूमत ने सितंबर में अपना कर्जा मजीद 852 अरब रुपए कम कर दिया। कराची में तकरीब से खिताब में गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा 10 साल में हमने अपनी बुनियाद मजबूत की है। बैंक्स के असासे बढ़े लेकिन वो माशी नमू और रोज़गार फराहमी का सबब नहीं है। बैंक्स की तवज्जो हुकूमत के बजट ज़रूरियात पूरी करने पर है। बैंक्स को मशवरा है कि निजी शोबे पर तवज्जो दें। अगली दिहाई ट्रांसफॉर्मेशन की है। बैंक अपना किरदार अदा करें। बैंक्स को डिजिटलाइजेशन बढ़ाने, मसनूई ज़हानत और मशीन लर्निंग पर भी तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर औरंगज़ेब कच्ची और माविन खुसूसी मुबारक ज़ेब ने मुलाकात की। मुलाकात में मुताल्लिक़ा हल्कों के उमूर और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू की गई। मुलाकात में वफाकी वज़ीर मुबश्शिर इक़बाल और वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजू और माविन खुसूसी तलहा बरकी भी मौजूद थे। अभी कुछ इस्तीफे और आएंगे। ये खींचातानी और तकसीम चीफ जस्टिस बनने के लिए है। अदालती फैसलों के जरिए पार्लियामेंट के इख्तियारात को महदूद करके पार्लियामेंट को एक कोने में बिठा दिया गया था। पार्लियामेंट अपने हुकूक की बात करते हुए भी डरती थी। आज ये दरवाजे बंद होने चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा आईनी अदालत बहुत ज़रूरी है। तैनाती कैसे होगी, हाई कोर्ट कैसे बनेगा, ये इख्तियार पार्लियामान के पास होना चाहिए। मलिक अहमद खान का कहना था कि अस्करी और हुकूमती जिम्मेदारों ने बहादुरी और तदब्बुर से काम लेकर भारत का मुंह तोड़ जवाब दिया।
कम उम्री की शादी की ममानियत का बिल बलूचिस्तान असम्बली से मंजूर। बिल के मुताबिक 18 साल से कम उम्र की शादी का मुआहिदा करने वाले मर्द को 3 साल तक की सजा दी जाएगी। 2 लाख रुपए तक जुर्माना भी हो सकता है। जुर्माना अदा न करने वाले को मजीद 3 माह की सजा भुगतना होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि हुकूमत ने कानून साजी को आईनी हक इस्तेमाल किया। सूबाई काबीना बिल की मंजूरी काफ़ी अरसे कबल दे चुकी थी। अवाम में अपोजिशन का एहतजाज, कहा बिल पर मुशावरत नहीं की गई, बिल के खिलाफ अदालत जाएंगे। वफाकी शरई अदालत ने वफाकी आईनी अदालत को अपनी बिल्डिंग देने से इनकार कर दिया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी के मुताबिक चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान फिलहाल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूम नंबर 1 में बैठेंगे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरफराज डोगर कोर्ट रूम नंबर 2 में मुंतकिल हो जाएंगे। लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर की ओपीडी इमारत की बेसमेंट में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 की 3 गाड़ियां और अमला आग बुझाने में मसरूफ। कोहाट के इलाके बाज़ेद खेल में दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द हलाक। पुलिस टीम पर गश्त के दौरान दहशतगर्दों ने फायरिंग की। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त और उनके नेटवर्क के बारे में तहकीकात जारी। सिक्योरिटी सूरत हाल के तनाजुर में पाक फौज के ज़ेर इंतज़ाम मीरान शाह में मुल्क व मशरान और कबायली अमायदीन का जरगा। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मीरान शाह ने शुरका का खैर मकदम किया। कबायली रहनुमाओं ने अमन व अमान से मुताल्लिक़ तजावीज़ पेश की और रियासती इदारों के साथ मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। बलूचिस्तान में मादनियात की जदीद बुनियादों पर प्रोसेसिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका मनसूबे का आगाज़। CPEC के तहत चीनी कंपनी और सिंजानी माइनिंग कंपनी के दरमियान मादनी तरक्याती मनसूबे का मुआहिदा तय पा गया। मादनियात की बेहतर और मौसर प्रोसेसिंग से पैदावार की मिकदार और मयार दोनों में इजाफा होगा। अमरीकी कौंसल जनरल का गवर्नर हाउस पेशावर में तकरीब से खिताब, कहा पाक अमरीका माशी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा उनकी कोशिश है कि कारोबारी बरादरी के लोग गवर्नर हाउस आकर तकरीबात मुनक़िद करें। और वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा है कि श्रीलंकन टीम की पाकिस्तान आमद दोनों ममालिक के दरमियान खेल और दोस्ती के मजबूत ताल्लुक़ की अलामत है। वज़ीर आज़म की खेलों के फ़रोग़ की पॉलिसी की बदौलत पाकिस्तान आज बैनुल अक़वामी टीम्स की मेज़बानी एतमाद के साथ कर रहा है। फील्ड मार्शल ने मुल्क में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए बैनुल अक़वामी खेलों की बहाली की राह हमवार की। दौरे श्रीलंका समेत तमाम बैनुल अक़वामी इवेंट्स के लिए फूड प्रूफ सिक्योरिटी वज़ारत दाखिला की अहम कामयाबी है। गवर्नर सिंध ने कहा कि श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देना कौमी टीम की शानदार कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। खिलाड़ियों ने बेहतरीन टीम वर्क और अज़्म व हौसले से कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया।